मंत्री अमित शाह जी से मिलेंगे, उसके बाद जो परिणाम होगा उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे। तो भगवंत मान की कुर्सी हिलाने की सोच ली है गुनी प्रकाश जी ने? नहीं, देखो हम ना भगवंत मान की कुर्सी से हमारे को कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बने ना बने, लेकिन उनका जो कुकर्म उन्होंने किया, जो बर्बरता की हुई, उसके खिलाफ है मैं। किसान की पगड़ी अगर आप उछाड़ोगे तो किसान चुप नहीं बैठेगा। उसके लिए अगर चाहे डल्लेवाड़ा हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, किसी के साथ हो, उस पे अगर आप हाथ पाओगे तो हम एक है, फिर हम उसका विरोध करेंगे। अब भगवत मान ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। जो कुकर्म उन्होंने किया वो माफी के लायक नहीं है। वोट किसी को दे ना दे, लेकिन ये पूरे पंजाब की, पूरे किसान की को अपमानित किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और भगवत मान को हम तो केंद्र सरकार अमित शाह जी से उनसे भी कही, अब इस पंजाब को बचाने के लिए केवल राष्ट्रपति शासन लागू करके और यहाँ अमन शांति कायम की जाए। गुनी प्रकाश जी, क्या अभी जो है डल्लेवाल जी का आमरण अनशन टूट गया है, उसके बाद क्या एसकेएम एनपी और केएमएम की ओर से अन्य किसान दलों के साथ बुलावा भेजा गया है बैठक के लिए जो 4 मई को होने जा रही है? क्या आपको भी ऐसा कुछ सूचना मिल रही है कि आप जाएंगे अगर वो बुलाएंगे बैठक में? मेरे को नहीं लगता कि वो संयुक्त किसान मोर्चा को बुलाएंगे और ना ये जाएंगे। मेरा यही सवाल है, मैं बार बार यही सवाल करा, आप कम से कम पंजाब की जत्थेबंदी को तो एक फ्रंट पे ले आए। अपनी कमी समझनी चाहिए। डल्लेवाल साहब को, आप बड़े नेता हो, किसानों के अगवानी हो, आप उनको निमंत्रण करें। सारी लड़ाई बाद में हो जाएगी। आप उनको कहे कि 4 तारीख को हम मिलेंगे, आप हमारे साथ आओ, सभी मिलके। लेकिन वो सारे दूरी दूरी पे हैं। अब आप ही देखो वहां की पंजाब के हालात ये है, संयुक्त किसान मोर्चा कुछ और कह रहा, गैर राजनीतिक कुछ और कह रहा, पंदेर कुछ कह रहा है। इससे तो किसानों की कमजोरी उस मीटिंग में दिख रही है। मेरी अपील है उनसे, वो डल्लेवाल साहब अगवानी नेता हो, आप उनको बुला लें, सारे को बुला ले। आप हमारे को बुलाए ना बुलाए, लेकिन अब सबसे बड़ी मैं एक और बात बताऊं, पंजाब में अगर सबसे बड़ी जत्थेबंदी है तो भूपेंद्र सिंह मान की भारतीय किसान यूनियन मान है। आप सबको इग्नोर कर रहे हो। आप मान लो कल ना कोई पंजाब का फैसला होगा तो हमारी भी तो भूमिका होगी। अगर आप हमारे को इग्नोर करते हो, कल ना आप जो मर्जी ले आओ, लेकिन उस बातचीत में शामिल तो होना चाहिए। आप जो उसके, आप अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, आप सुझाव ही ले लो। अब मीटिंग में आप चले जाओ, बैठ के एक बातचीत तो करें। और ये हठधर्मी उनकी तरफ से भी है, दोनों फोरमरों की तरफ से एक हठधर्मी है, हम ही केले के चैंपियन है। और इस अपने कहने वाले सबसे ज्यादा पिटाई भी इसीलिए हुई उनकी। जो कमजोरी आई, उस कमजोरी के कारण ये अपमानित हुए। अगर इकट्ठे होते तो हिम्मत नहीं पड़ती भगवत मान की, वे उनकी तरफ हाथ लगाता, उनकी पगड़ी उछालते। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी फूट की है। सर, एक होने के लिए आप लोग क्या